बताया, जानते हो बेटा, जानते हो ना क्या होता है? अच्छा, बैड टच, बैड टच क्या होता है? बैड टच, डरो मत, बिल्कुल डरो मत, डरो मत बेटा। अच्छा ठीक है, मत बताओ, आप मत बताओ। अगर मैं यहाँ टच करूँ तो बैड टच, यदि मैं यहाँ टच करूँ तो, अगर यहाँ करूँ तो, यदि मैं पीछे टच करूँ इधर तो, और यहाँ टांगों के पास में टच करूँ तो बैड टच। वेरी गुड, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। ऑलमोस्ट सभी बच्चे यहाँ पे ये जानते हैं कि गुड टच कहाँ होता है और बैड टच कहाँ होता है, ठीक है। अब जब ये घटना आपके साथ हो रही हो तब वहां से कैसे निकलना है, क्या समझाइश दी है सब लोगों ने, ये मुझे नहीं पता। बोला है कि घर पे जाके बताओ, अच्छी बात है, लेकिन वहां से कैसे निकलोगे? कोई आदमी ऐसा कर रहा है और ऑलमोस्ट हम बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं ना, तो वो चॉकलेट का लालच देगा आपको, या बोलेगा कि मैं मारूंगा, या फिर डराएगा तुमको, या आपके मम्मी पापा को कुछ कर देगा, ऐसा बोलेगा, तो आप डर जाते हो और बताते नहीं हो। पर डरना नहीं चाहिए, है ना। वो इसीलिए कहता है शायद आप डर जाओ तो आप उससे कुछ कहो ना, या घर में उसकी कंप्लेन ना करो, है ना। तो ऐसी जगह से कैसे बचना चाहिए? वहां पे या तो चिल्लाना चाहिए, यदि वो गलत टच कर रहा है आपको, वहां चिल्लाकर वहां से भाग जाना चाहिए। यदि कोई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, बस है, जहां से आप भाग नहीं सकते हो, तो तुरंत वहां से, वहां पर बैठे सबसे बड़े बच्चे, क्योंकि बस में बहुत सारे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो बड़ी दीदी हो या उनसे बड़े भैया हो, तो उनसे कंप्लेन करनी है और उनके पास जाकर बैठ जाना। ये है उस समय से निकलने का तरीका, ठीक है। वहीं नहीं बैठे रहना उसी के पास डर के मारे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि घर में ही, परिवार में ही यदि कोई आपको इस तरह का टच करता है, जैसे आपके बड़े भैया, चाचा, दादा, इस तरह का कोई व्यक्ति बैड टच करता है, वो महिला भी हो सकती है बेटा, ऐसा कहीं नहीं है कि महिला नहीं कर सकती, ठीक है, वो महिला भी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति माँ को छोड़कर, माँ इन जगह पर टच कर सकती है ना। माँ को देखना है, डॉक्टर्स भी, मम्मी पापा की उपस्थिति में डॉक्टर भी टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी और डॉक्टर को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति इस तरह का टच करे तो वो बैड टच है, उसका विरोध करना चाहिए। विरोध कैसे करोगे? या तो चिल्लाओगे या वहां से भाग जाओगे, ठीक है। अब एक चीज और है, बैड टच और गुड टच को बेटा बच्चों के स्तर पर बता दिया हमने। एक टच ऐसा भी होता है जो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो लेकिन नियत खराब हो। अगर हाथ भी पकड़ लिया किसी ने और उसमें नियत खराब है, आप सोचो कि मेरे टीचर ने तो मुझे बताया कि हाथ पर तो गुड टच होता है, पीठ पर तो गुड टच होता है, चीज पे तो गुड टच होता है, लेकिन यदि नियत खराब है तो वो भी बैड टच है। क्या है? नियत खराब है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सामने वाला आपको किस नजर से देख रहा है और उसने टच किस हद तक किया है। क्या है, हम लोग लड़कियां है ना, लड़कियों को बहुत अच्छे सेंस होते हैं, अच्छा सेंस, सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है कि उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये हमको गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है, ठीक है, समझ में आए। तो वो बैड टच हाथ पर भी हो सकता है, बस नियत खराब हो उसकी, ठीक है। इस तरह की कंप्लेन अपने को घर पे मम्मी को करनी चाहिए सबसे पहले। और स्कूल में यदि ऐसा होता है, आपका कोई टीचर आपके साथ ऐसा कुछ करता है, तो आप अपनी कोई महिला टीचर जो है, मैडम है, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लग रहा है मैंने मैडम को बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन घर पर जाके अपनी मम्मी को भी बताना है, ठीक है, दोनों को बताना है। और जब तक वो दोबारा करता है तो दोबारा बताना है। और जब आपको लगे कि मम्मी या टीचर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर नंबर बताया अभी 1098 बताया, 100 नंबर भी नंबर होता है, कितना? 100 नंबर। मेरे को, मैं यहाँ भिड़ में बैठती हूँ, मम्मी को बोल के बोला कि महिला थाने चलो, मैडम से मिलने जाना है, ठीक है। आप आराम से मुझसे कभी भी आकर मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे डर लग रहा है क्या? नहीं ना, डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप कभी भी आके अपनी कंप्लेन मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई बात मुझसे करनी है? अभी किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई जो मुझसे बताना चाह रहा हो, तो मुझे यहाँ आकर बता सकता है? नहीं है? बोलना बंद कर दूं? बोलना बंद कर दूं? ठीक है, इधर आओ, मेरे पास आओ।
क्या कर रहे थे अभी वहाँ? तो उठा के क्यों पटक दिया उधर? जगह बैठ गया था। अच्छा बताओ, यहाँ पे सब लोगों ने बता दिया गुड टच बैड टच क्या होता है? चालू सबने बता दिया। जानते हो तुम? जानते हो क्या होता है बैड टच? क्या होता है फिर? कहाँ छूना? कहीं पर भी छूना बैड टच है। जाओ बैठो। सबसे छोटा बच्चा, आपकी मैडम ने मुझे बताया कि यहाँ पे क्लासेस चलती रहती है, सबको ऑलमोस्ट पता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। होता है ऐसा? होता है क्या? बोलो। एवं बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भैया एवं पत्रकार बंधुओं का कि जो इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम हमारे समाज के बीच में लेकर आते हैं। एक विकास जो नेता या फिर राजनीतिक लोग बोलते हैं कि विकास करेंगे या विकास, तो विकास कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई आदमी है कि विकास यहाँ से उठा के लाए इस क्षेत्र में छोड़ दिया विकास हो जाएगा। विकास जहाँ जागरूकता है वहाँ विकास है। तो इस तरीके का कार्यक्रम लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे ग्राम पंचायत में लेके आए। अब गुड टच बैड टच क्या एक समाज की एक मानसिकता है कि जो गंदी आदतें हैं या बुरी हरकतें हैं वो केवल लड़कियों के साथ ही हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं है। जो पॉस्को एक एक्ट है उसके अनुसार अगर हम देखें तो 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो सकता है, चाहे वो यौन शोषण हो या शारीरिक या मानसिक कैसा भी शोषण हो। तो जैसे ये आप सभी लोग बैठे हैं, तो आपको जैसे कोई व्यक्ति है उसने आपको गुड टच या बैड टच, जो गुड टच होते हैं वो कहाँ होते हैं? कोई भी व्यक्ति आपके सिर को छुएगा, हाथ को छुएगा या हाथ पे मारेगा या सिर पे मारेगा, पीठ पे मारेगा या पीठ को छुएगा, तो ये पैर पे मारेगा या पैर को छुएगा, तो ये गुड टच है। कोई भी व्यक्ति आपके मुंह को, लिप्स को, जो ओंठ है उनको छुएगा या फिर आपके छाती को छुएगा या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स आगे या पीछे कहीं भी छुएगा या छूने की कोशिश करेगा, तो ये सभी बैड टच है। ऐसे कौन करता है? ऐसा तो नहीं है अचानक से कोई व्यक्ति आके आपके साथ ऐसी हरकत कर देगा। ऐसा कौन करता है? वही व्यक्ति करते हैं जो आपसे रोज मिलने जुलने वाले हैं। हो सकता है आपके चाचा हो, आस पड़ोस वाले भैया हो, या फिर आपके शिक्षक हो, आपके सर हो, या फिर आपके मामा, ताऊ, चाचा, या उनके यहाँ पे आप जाते हैं उनके आस पड़ोस में रहने वाले कोई भैया या फिर उनके लड़के हों। ऐसे व्यक्ति आपके साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? संभवतः होगा जहां तक आप अपनी सबसे पहले माँ को बताएंगे। किसको? माँ को बताएंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत की। और या फिर अगर कहीं एकांत जगह पे तो आप जोर जोर से चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे। ये है गुड टच बैड टच। फिर उसके बाद में कानून में एक चीज और है, अगर कोई भी व्यक्ति आपका पीछा करता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से, मतलब सोशल मीडिया के रूप से भी अगर पीछा करता है, मोबाइल पे मैसेज भेजता है या फिर फोन करता है, तो वो भी एक आपके प्रति शोषण कर रहा है आपका, तो उसकी भी शिकायत आप कर सकते हो। और महिलाओं के लिए विशेष शासन ने एक जिले में महिला थाना करके बनाया है। मैडम दीदी प्रभारी है, इनको आप दीदी के रूप में मानेंगे तो अपनी बात इनसे आसानी से कह सकेंगे। कभी भी आपके साथ अगर कोई हरकत होती है या फिर कोई बात है तो महिला थाना है सिटी कोतवाली के पीछे, अपने माँ के साथ जाए और इनको दीदी को पूरी बात बताए कोई भी व्यक्ति ने क्या आपके साथ घटना की है। इतनी सी जानकारी थी जो आप सभी के समक्ष रखनी थी। बहुत बहुत आभार। सभी पत्रकार बंधुओं, ये जो कार्यक्रम आपने जो कार्यक्रम रखा है बहुत ही पुरानी कार्यक्रम है। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि ये कार्यक्रम है गुड टच और बैड टच, तो आज समाज का जो विकास हुआ है, विकास के साथ साथ जो है आपराधिक घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। पहले जो अपराधी प्रकृति के व्यक्ति होते थे उनका लक्ष्य होता था, समाज की जो वस्तुएं हैं उन पर लक्ष्य होता था, उनको हड़पना, ये करना वो करना। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। आज के समय में जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को अपना
लक्ष्य बना रहे हैं, जो बहुत के मुख्य प्रवक्ता मैडम राजपूत, प्राचार्य महोदय और सभी पत्रकार बंधुओं, ये जो कार्यक्रम आपने जो कार्यक्रम रखा है बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि ये कार्यक्रम है गुड टच और बैड टच, तो आज समाज का जो विकास हुआ है, विकास के साथ साथ जो है आपराधिक घटनाएं भी बहुत ज्यादा होने लगी। पहले जो अपराधी प्रकृति के व्यक्ति होते थे, उनका लक्ष्य होता था समाज की जो वस्तुएं हैं उन पर लक्ष्य होता था, उनको हड़पना, ये करना वो करना। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। आज के समय में जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को अपना लक्ष्य बना रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। आज जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसके पीछे जागरूकता का अभाव है, तो ये जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक है, तो जब बच्चे जागरूक होंगे, उन्हें ये महसूस होगा कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हमारे साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं, तो हम इसका विरोध कैसे करें। ये जब जागरूकता बच्चों के पास होगी तो निश्चित ही अपराध के ग्राफ में गिरावट आएगी। अब इसमें बैड टच और गुड टच का जो मामला है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि अपने शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो सबको दिखाई देते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कोई भी छू सकते हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ऐसे पार्ट्स को हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं। तो जब भी आपका कोई परिचित या अपरिचित व्यक्ति आपको टच करता है और टच करने के बाद आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप बोलते हैं गुड टच। जैसे आपके मम्मी पापा, चाचा, दीदी, बड़े भाई बहन टच करते हैं तो इसको आप बोलते हैं गुड टच। लेकिन कुछ टच ऐसा होता है जिसको आपको किसी अंग को टच करता है तो अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि संबंधित व्यक्ति ने हमारे साथ ये गलत किया है और इसका हमें विरोध करना चाहिए। तो ऐसे टच को हम क्या बोलते हैं, बैड टच होती है। यानी अंदर से ये अलग तरीके की भावना उत्पन्न होती है कि इन अंकल ने या हमारे इस प्रकार के संबंधी ने, पड़ोसी ने हमारा जो टच किया है ये गलत है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। अगर इस प्रकार की फीलिंग आ रही है तो उसे हम बैड टच की श्रेणी में रखते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको बेझिझक होकर के अपने से बड़े को, जो भी आपके घर में है, पिताजी है, माताजी है, उनको जाकर के बताना चाहिए कि आज हम यहाँ इस रास्ते से जा रहे थे या ये काम कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे, तब फलाने अंकल ने, फलाने भैया ने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। बेझिझक होकर के शाम को बताना चाहिए। तो वो पिताजी या माताजी जब आपकी ये बात सुनेगी तो उसका विरोध होगा और जाकर के आपका बचाव हो सकेगा। ठीक है, तो आप दिन भर की जो दिनचर्या होती है, विद्यालय आने से जाकर के कहीं भी जाते हैं, पूरा दिन का जो वृत्तांत है, शाम को बैठ करके आधा एक घंटे अपने मम्मी पापा के साथ बताया करें, शेयर किया करें कि आज हम विद्यालय पहुंचे थे, फलानी मैडम ने हमको ये पढ़ाया, फलाने शिक्षक ने हमको ये पढ़ाया, हमको ये समझाइश दी, आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको भी बताएं वहां जाकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से गुड टच और बैड टच का अगर आप विरोध करेंगे, जैसे क्या होगा, किसी परिचित ने आपके साथ टच किया और आपको ये लगा ये गलत है और आपने उस समय उसका विरोध नहीं किया, तो जो गलत मानसिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसका क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा तो अगले दिन फिर वो उस प्रकार की हरकतें करेगा। तो आप लोगों को तुरंत उसका विरोध करना है, तुरंत मना करना है, विरोध करना है। जब एक बार विरोध हो जाएगा तो उसकी अगले की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे साथ वो दोबारा से इस प्रकार की हरकत करे। अगर आपको इस प्रकार का कहीं भी समस्या पैदा होती है तो एक नंबर होता है 1098, उसमें भी आप तुरंत कॉल करके बता सकते हैं तो वहाँ आपके लिए सुरक्षा के लिए तुरंत व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आगे का जो भी है मैडम जी बताएंगे एक्सपर्ट के तौर में। सभी पत्रकार बंधुओं का, प्राचार्य महोदय का मौका देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बस बता नहीं पाते हैं, तो जो व्यक्ति है, जो सामाजिक तत्व है, उसकी हिम्मत और बढ़ती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अभी दीपा मैडम जो शिक्षक है यहाँ की, कृष्णकांता मैम, उनसे चर्चा हो रही थी। सबसे ज्यादा शासकीय स्कूल में जिम्मेदारी हमारी महिला शिक्षकों की ज्यादा पड़ जाती है। और दूसरी में बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माँ से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। माँ से बड़ा हमारा हित चाहने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, न कोई बना है। कोई भी ऐसी घटना होती है तो अपने माँ को जरूर बताएं। हमारा शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक बोले प्रैक्टिकल में नंबर कम देंगे, फेल करेंगे, या और शिक्षक कोई शराब पी के आता है, आपको लगता है, तो आप माँ को जरूर बताएं। और स्कूल की जो हमारी महिला शिक्षक है उन्हें बताएं। और हमारी बेटियों में ईश्वर ने ये ऐसा वरदान दिया है कि हम नजर देख के पहचान लेते हैं कि आदमी कौन सी प्रवृत्ति का है, हमें पता लग जाता है। ये ईश्वर का विशेष वरदान है। तो आप देखें और इस तरह के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखें और अपनी माँ को बताएं, शिक्षकों को बताएं। और अब माननीय थाना प्रभारी जी मैडम, हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे पत्रकार साथियों ने इस अभियान का पहल की थी और मैम से बात की थी, तो उन्होंने बिना संकोच किए बेधड़क कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कार्यक्रमों में हमें जाने का आप लोगों ने बोला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मैडम जी का। और अब जो है कम से कम हमारे थाना प्रभारी मैडम है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई टीचर है, ऐसा कोई हमारा पड़ोसी है, हमारा चाचा ताऊ कोई भी है, अपने माँ को जरूर बताएं ये चीजें। क्योंकि हम क्या है कि डरेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, अगर हमारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी तो आप तय मानिए कि हमारा समाज बिल्कुल गर्त में चला जाएगा और हम जितनी स्थिति हमारी आज है उससे और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो दर्द मेरी माँ ने झेला, मेरी माँ 4 दीवारी में रही, मैं नहीं चाहता कि वो दर्द मेरी बेटी झेले। तो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अमूमन ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को आती हैं। जब 5 साल 7 साल 8 साल बाद, जैसे ही 18 साल उम्र हुई और हमारे पिता शादी कर देते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति हम अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो हमारा पति है आने वाले उसमें जाने कैसे दुर्गुण हो। अगर हमारा पढ़ना, हमारा शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब वो समय नहीं रहा। अब हमारे सेना में बेटियां जवानों में भर्ती हो रही हैं, अफसर में तो पहले से ही थी, जवानों में भी हो रही हैं। हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो अब हम ये नहीं सोच के रह सकते कि कोई हमारे साथ बदमाशी करता है, कोई हमारे साथ गली में कोई गलत हरकत करने के लिए खड़ा है तो हम डर के नहीं रह सकते। अब आपको अबला नहीं सबला बनना है और डरना नहीं है इन लोगों से। क्योंकि अभी हमारी एक बेटी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है, समाज की भलाई के लिए। ये भी नहीं पता है कि वो सुरक्षित वहां से आ पाएगी नहीं आ पाएगी। महीना हो गए और 5-6 महीना लगेंगे, उसका जीवन का भी नहीं पता। लेकिन समाज के भलाई के लिए एक बेटी हमारी ऊपर भी है। तो बेटियां है तो कल है, पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों का। और जो है ये बात ध्यान में बिठा लो कि बहानेबाजी नहीं हो सकती कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए। यहाँ अच्छे टीचर हैं, मैथ के भी हमने जानकारी ली, बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको एक बार नहीं आता 10 बार पूछिए, है ना। भविष्य अपना खुद हमारे ऊपर निर्भर करता है। मेरा पिता इतनी मेहनत कर रहा है, माँ मेरी 4 दीवारी के अंदर है, और हम नहीं चाहते कि आप लोग उसी तरह अपना जीवन गुजारे। आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके और सीना तान के चले समाज में सम्मान के साथ। आपके सामने महिला थाना प्रभारी जी है, यहाँ बैठी है, उदाहरण है। ऐसे ही आप लोगों को बनना है, आगे चल के पढ़ना है और डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी हो, भले ही हमारा टीचर जो हमें रोज पढ़ाता है वो भी हो, क्योंकि आज ऐसी घटना है, जैसे कहा भी पूर्व के वक्ताओं ने कि आज कुछ पता नहीं है कि कौन सी गली में किस इंसान के अंदर जानवर और भेड़िया बैठा हुआ है। क्योंकि आए दिन ऐसी रतलाम में घटना आई, अभी डिडौरी में, ऐसे कई जिलों में घटनाएं आ रही हैं कि जिसमें जो है टीचर ही शराब पी के डांस कर रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं संकोच करना है। अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी, अगर बाकी मैम आपको बताएंगी और जानकारी, लेकिन अपनी माँ को जरूर बताना। बताएंगे आप सब लोग? मेरी बात समझ में आ गई तो हाथ खड़े करो, जोर से बोलो।
कोई भी इस तरह की घटना होती है तो अपने माँ को जरूर बचाना है और पढ़ना भी है, खेलना नहीं है। और इन सब बातों के साथ हमें हमारे प्राचार्य जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे ये बोलने का मौका दिया। इससे पहले पिछले वीक में अखबार में भी कार्यक्रम किया था, और जिस तरह आए दिन ग्वालियर में भी ये घटना हुई है ऐसी, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि समाज में हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। सरकार अपराध नहीं रोक सकती, क्यों? हमसे ही सरकार है, सरकार कोई अलग से नहीं है। हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है मिलके एक समाज को अच्छा बनाएं और अपने बच्चों को जो समाज में भेड़िए और जो दरिद्र घूम रहे हैं उनसे बचाना है और उनको सबक सिखाना है। तो आप सब लोग अपनी माँ को अच्छी बताना, ठीक है? इन सब शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। और भी काफी जन है, मुख्य अतिथि हैं, अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज में छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना पड़ रहा है कि गुड टच और बैड टच क्या चीज होती है। इससे बड़ी विडंबना इस देश की हो ही नहीं सकती। आज घर घर रावण बैठा, जो कहावत हम सुनते थे, हर घर में रावण बैठा, तो आज ये सच है। आज इतना भी विश्वास नहीं रहा अपने लोगों को कि अपने पड़ोसियों के घर भी अपने बच्चे को पहुंचा सके, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ दरिंदगी हो जाए। आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों पर हम देखते हैं छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी अपन लोगों में भी है। अपन अपने बच्चों पर लापरवाही भी बरतते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों को बचपन में ही मोबाइल पकड़ा देते हैं। उससे भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। और गुड टच बैड टच ये एक अलग समस्या है, लेकिन चेहरे का एक्सप्रेशन भी बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी इंसान के अंदर ऐसी भावना जागती है बैड टच करने की, तो उसके चेहरे के भाव भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। इन बच्चों के साथ हमें किस तरीका से टच करना चाहिए। तो गुड टच बैड टच के साथ साथ बच्चों को ये भी शिक्षा दो कि सामने वाला जो व्यक्ति, उसका चेहरा कैसा बन रहा है उस समय। और इससे ज़्यादा तो अपन को जानते नहीं है। बहुत यहाँ अनुभवी लोग बैठे हैं, हमारी मैडम बैठी हैं, वो बताएंगे आपको। इसके बाद में